सागदार की मुल्क वापसी के साथ डॉलर को रिवर्स गेयर लग गया। रुपए की कदर में मजीद इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 52 पैसे सस्ता। $1 की कीमत 233 रुपए 50 पैसे हो गई। 2 रोज में डॉलर की कीमत तकरीबन 5 रुपए कम हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। PTI का हुकूमत और स्टेट बैंक पर डॉलर पंप करने का इल्जाम। इमरान इस्माइल ने कहा, पहले भी यही किया गया था, जिसकी कीमत आज भी चुका रहे हैं। इसहाक डार की 5 साल बाद वजीर आजम के हमराह गुज़श्ता रात लंदन से वतन वापसी। आज रुकनियत का हलफ उठाकर सेनेट में कायदे ऐवान का ओहदा संभालेंगे। कल बतौर वफाकी वजीर खजाना वफाकी हलफ भी उठाएंगे। आमदन से ज्यादा सासों के नैब रेफरेंस में इसहाक डार जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस एहतसाब अदालत में पेश न हुए। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी एहतसाब अदालत पहुंचे। नैब का मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरखास्त की मुखालिफत न करने का फैसला। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब लाहौर हाई कोर्ट में जमा कराया। कहा, मरियम नवाज का पासपोर्ट नैब को दरकार नहीं। मरियम नवाज के वकील की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। अमरीका का पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए $1 करोड़ की इमदाद का ऐलान। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन की बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन से हमदर्दी है। ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लम्हा है। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं। अब तक इमदादी सामान के 17 तैयारे भिजवाए जा चुके हैं। पाकिस्तान में आए सैलाब से जल्दी ना निपटा गया तो इसके तवील असरात होंगे। पाक अमरीका मुआशी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो सकते हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा, पाक अमरीका डिप्लोमेसी फिर लौट आई है। पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली के बड़े चैलेंज का सामना है। जब भी हम मिलकर काम करते हैं तो मुस्बत नताइज हासिल होते हैं। माहौलियाती इंसाफ पर अमरीका से मदद और ताउन चाहते हैं। ये सब्ज़ इनकलाब का वक्त है। उम्मीद करते हैं कि सदर जो बाइडन इसकी क़यादत करेंगे। बिलावल भुट्टो की अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। मुल्क में ऑडियो लीक्स का हंगामा। वजीर आजम हाउस से डेटा लीक होने पर तहकीकात का आगाज हो गया। JIT तश्कील दे दी गई। टीम IT डेटा हैक होने की तहकीकात करेगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, ऑडियो लीक्स महज चाय की प्याली में तूफान है। जासूसी आलात मिले तो मामला संगीन होगा। ऑडियो लीक्स पर IB और ISI किसी नतीजे पर पहुंच गए हैं। PTI ने ऑडियो लीक्स पर हंगामा बनाई गई JIT पर सवाल उठा दिया। शीरी मजारी ने कहा कि अहम सवाल ये है कि किस एजेंसी या शख्स ने बुकिंग शुरू की। हसास और कलीदी सवाल की तहकीकात कौन करेगा। बाकी तमाम सवालात इस बुनियादी सवाल से ही जुड़े हैं। पहले डॉन लीक्स JIT रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, वरना ये एक और फसाना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा, इसहाक डार की वापसी पर घड़ियों के सौदागर का रोना बनता है। रोएं, चीखें या पीटें, इसहाक डार वतन वापस आ चुके हैं। इसहाक डार किसी अदालत से सजा याफ्ता नहीं, जल्द बतौर सेनेटर हलफ उठाएंगे। पार्लियामेंट की मजीद बेतौकीरी न करें, यही माइंडसेट है जिसने पार्लियामेंट को नुकसान पहुंचाया। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला के वफाकी काबीना की तश्कील के खिलाफ शेख रशीद की दरखास्त पर एमास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सियासी नौयत की पिटीशन अदालत लाने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए कहा, पार्लियामेंट में मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो फोरम है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। आइंदा पिटीशन आई तो मिसाली जुर्माना करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, परवेज़ इलाही को एतमाद के वोट का खतरा है। उनके पास एतमाद का वोट लेने के लिए अराकीन की तादाद मौजूद नहीं। 4 माह से पंजाब असम्बली के जारी इजलास को खत्म नहीं किया जा रहा। इजलास पर अब तक 120 करोड़ रुपए खर्च आ चुके हैं। मजीद कहा कि मरियम औरंगज़ेब के साथ लंदन में जो कुछ हुआ वो काबिल कबूल नहीं। दरखास्त तैयार की। बरतानवी वजारत दाखिला से जिम्मेदारों के खिलाफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और नायकोब मनसूख करने की इस्तदा की जाएगी।
वज़ीर आला परवेज़ इलाही का वफाक की तरफ से पंजाब को 146 अरब रुपए की वाजिबात अदा न करने पर इजहार तशवीश कहा। वफाकी हुकूमत की तरफ से पंजाब के कानूनी और आइनी वाजिबात रोक लिए गए। वफाकी हुकूमत ने सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली इमदाद में से पंजाब को कुछ नहीं दिया। मुतासरीन के घर बनाने के लिए वफाकी हुकूमत की तरफ से शेयर भी न मिलने का शिकवा वफाक की वाजिबात न मिलने की वजह से अस्पतालों की तकमील का अमल रोक सकता है। इमरान खान, फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस। पीटीआई की हाईकोर्ट का फैसला आने तक तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मेंबर इलेक्शन कमीशन खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 29 को समाअत है, हम 30 सितंबर को रख लेते हैं। पीटीआई वकील ने जवाब में कहा, बड़ा दिल करें और थोड़ा ज्यादा टाइम रख लें। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा बोले, बड़ा दिल तो बीमारी होती है। केस की समाअत 11 अक्टूबर तक मुलतवी। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, तोशाखाना नाअहली रेफरेंस के बाद तहरीक इंसाफ मुसलसल इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रही है। इमरान खान समेत पीटीआई के रहनुमा आईनी इदारे के दायरे इख्तियार पर सवालात उठाते रहे। अब नजूमी बनकर इमरान खान ऑडियो लीक की पेशगोई कर रहे हैं। इदारों पर इल्जाम तराशी करके आप सजा से बच नहीं सकते। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। इमरान खान अपने लिए अलग कानून और निज़ाम चाहते हैं। मुशीर इत्तलात वज़ीर आला पंजाब सरफराज चीमा ने कहा, म्यूजिकल चेयर खेल चोरी खत्म करने के लिए था। 4 माह में तरक्की करती मईशत को नीचे गिराया गया। ये अपनी नाकामी का बोझ अवाम पर डाल देते हैं। इक़्तिदार की बंदर बांट में इनकी आपस की लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के होते हुए मईशत में बेहतरी नहीं आएगी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा। इमरान खान की अबूरी जमानत में 13 अक्टूबर तक तौसी। इमरान खान अदालत के सामने पेश न हुए। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। मुल्क में बारिशों और सैलाब से खरबों रुपए का नुकसान। तबाहकुन सैलाब से 1638 अफराद जाँ बहक, 20 लाख से जायद घर मुतासिर हुए, 11 लाख से जायद मवेशी हलाक, 13,000 किलोमीटर सड़कें, 400 के करीब पुल तबाह हुए। मुख्तलिफ इलाकों से जमीनी राब्ता बहाल न हो सका। सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज के जवान बहाली के कामों में पेश। मटियारी, खैरपुर, नातिनशाह, ठट्ठा, बदीन, दादू समेत दीगर शहरों में इमदादी सरगर्मियां, बड़े पैमाने पर राशन की तकसीम और दीगर अशिया फराहम की गई। पाक फौज के जवानों ने कश्तियों के जरिए राशन की फराहमी को यकीनी बनाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में डेंगू के वार। कराची में मजीद 303 अफराद बीमार। पंजाब में केसेस के एतबार से लाहौर सबसे आगे। एक रोज में मजीद 192 अफराद में वायरस की तस्दीक। रावलपिंडी में 101 और गुजरावाला में 22 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के फाल केसेस की तादाद 1500 के करीब। एक रोज में पेशावर में मजीद 156 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद से भी 81 केसेस सामने आ गए। कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुध को वजीर आजम हाउस में होगा। जराये के मुताबिक मुल्क की सिक्योरिटी मामलात और सैलाब समेत दीगर मामलात पर गौर होगा। आला अस्करी और सिविल क़यादत इजलास में शरीक होगी।